औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज काफ़ी दिनों बाद हमारा इंटरेक्शन दोबारा से हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारा गैप आया, हमारी डिस्कशन जो है वो उसमें गैप आ गया, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो तैयारी होती थी, टाइम बार्ड हो जाते थे और डिस्कस नहीं होते थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, बिला तखीर हम उसकी तरफ आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली सेनेट ऑफ पाकिस्तान से तकरीबन 6 बिल जो पास हुए हैं उनके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि क्या वो बिल अच्छे हैं, बुरे हैं, अवाम के लिए फायदामंद है, लेजिस्लेशन जो हो रही है वो किस हवाले से हो रही है और कौन कौन सी लेजिस्लेशन इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो 6 बिल पास हुए हैं उनके हवाले से डिस्कशन होगी। सबसे पहला जो बिल है वो हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो कि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट की गई है पाकिस्तान पीनल कोड में। जो सेक्शन 354 ए है, जो कि जिसकी सजा पहले मौत थी, और सजाए मौत और उम्र कैद और फाइन, ये सारी सजाएं थी, लेकिन इसमें जो है वो अब सजाए मौत को जो है वो खत्म कर दिया गया है। सजाए मौत को खत्म किया, और इसके साथ साथ सेक्शन जो है 402, इसके हवाले से आपको मालूम शायद ना हो, ये भी जो है हाई जैकर्स को पनाह देना, ये सेक्शन है 402 ए, 402 ए, 402 सेक्शन है, और इसमें भी सजाए मौत को खत्म कर दिया गया है। इसकी भी जो है वो उम्र कैद में उसको तब्दील कर दिया गया है, या उम्र कैद ही सजा ज्यादा से ज्यादा उसमें दी जा सकेगी। इसमें जो है वो हमायत जो की वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने, उन्होंने एसएचओ का हवाला भी दिया कि 10 लाख लेते हैं लड़ाई में और डाल देते हैं, और इतनी बड़ी जो मेजर पनिशमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट जब होती है तो वो जमानतें भी नहीं होती उन केसेस में, और वो झूठे केसेस एसएचओ 10-10 लाख रुपया लेकर ऐसे पर्चे करते हैं। ये कहना था आजम नजीर तारड़ साहब का, जो वजीर कानून है। वजीर दाखिला जो तलाल चौधरी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की, और उन्होंने कहा कि सजाए मौत का ये जो जुर्म है, इसको जो सजाए मौत का जो सजा है इसको खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इन बड़ी सजाओं से जुर्म खत्म नहीं होता, तो बल्कि निजाम इंसाफ को जिस तरह वो मजबूत कर रहे हैं, इसी तरह अगर मजबूत किया जाए तो फिर जुर्म खत्म होता है। तो इसकी जो मुखालफत की वो सेनेटर अली जफर साहब ने की, और सेनेटर अली जफर जो है वो पीटीआई के सेनेटर हैं, उन्होंने इसके हवाले से मुखालफत की कि ये मेजर पनिशमेंट जो है वो खत्म नहीं करनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट जो सजाए मौत है इसको बरकरार रहना चाहिए। और समीना मुमताज जहरी जो है सेनेटर हैं, ये गालबन बलोचिस्तान अवामी पार्टी या उनकी बलोचिस्तान की जमात से है, तो उन्होंने कहा कि जो संगीन जुराइम है उनमें सजाए मौत जो है उसका खात्मा खतरनाक हो सकता है, इसको खत्म नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, इस हवाले से जो आम राय सबकी पाई जाती है कि ये चूंकि पाकिस्तान जो है वो जीडीएस जो है वो पाकिस्तान की, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल एमओयू साइन किए हुए हैं, और इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन के तहत जो हम सिग्नेटरी हैं, मुख्तलिफ जो एमओयू हैं और मुख्तलिफ जो कवानीन हैं आलमी, तो हमें ये जो शरीयत में जो सजाएं 4 ऑफेंसेस जो करे तो उसके सजाए मौत के अलावा बाकी तमाम पे सजाए मौत खत्म कर देनी चाहिए। ये आजम नजीर तारड़ ने भी कहा, और ये जरूरी भी था, और ये एक अच्छा फैसला है। इसके अलावा एक्स्ट्राडिशन के जो है, एक्स्ट्राडिशन के हवाले से अमेंडमेंट की गई 2025। इसमें जो है वो तब्दील ये हुआ है कि मुजरिमों को दूसरे ममालिक से वापस लाने में कबीना की मंजूरी की शर्त खत्म कर दी गई है, और अब इसमें जो है वो प्रोसेस जो होगा वो तेज और मौसर होगा। बैनुल अक़वामी मुजरमाना ताउन बेहतर बनाना इसका मकसद है, और ये एक अच्छा ये भी फैसला है, क्योंकि कबीना में जो फैसला लेने के लिए एक्स्ट्राडिशन के हवाले से इजाजत लेनी पड़ती थी, तो वो एक तो इजलास नहीं होते थे, और कबीना काफी बिजी होती है। पाकिस्तान की कबीना तो वैसे ही बहुत बिजी होती है, तो वो जो है इसलिए जो कानून में जो मुजरमान को बाहर से लाना होता था वो बड़ी मुश्किलात होती थी, और बड़ा डिले का सामना करना पड़ता था, जो कि बहुत अच्छा ये भी एक बिल है। ये अब नीचे जो है वो आई थिंक चीफ सेक्रेटरी या उसको इख्तियार दे दिए गए हैं। पाकिस्तान सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये तीसरा बिल है। इसमें जो पाकिस्तानी शहरी थे वो जब दूसरे मुल्क की शरीयत लेते थे तो पाकिस्तानी शरीयत को तर्क
कर चुके हैं या छोड़ चुके हैं, और अब वो दोबारा पाकिस्तान की शरीयत हासिल कर सकते हैं अगर जो है उनके मुल्क में दोहरी शरीयत की इजाजत, जिस मुल्क में वो रह रहे हैं अगर वहां पे दोहरी शरीयत की इजाजत है तो पाकिस्तान अपनी शहरियत देने के लिए उनको तैयार है। ये भी एक अच्छा कानून है। आगे है जी फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, चौथा बिल है 2025। ये इसमें जो क्या तब्दीली लाई गई है, फेडरल बोर्ड के निजाम में इस्लाहात, जैसा कि ज्यादा खुद मुख्तारी, बैनुल अक़वामी मेयार से हमआहंगी, इम्तिहानी निजाम में शफाफियत, और जो फेडरल बोर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन जो कि वफाकी बोर्ड जिसको कह लें, उसके जो तब्दीलियां की गई हैं उनको भी नौजवानों के तलीमी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए ये भी एक अच्छा। आगे है जी जो पांचवा बिल हम डिस्कस करेंगे वो है जी सिविल कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें क्या तब्दील हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ सिविल मुकदमात को जिनकी मालियत 25 लाख से जायद है अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुंतकिल हो सकेंगे। मकसद हाई कोर्ट का बोझ कम करना, अदालती निजाम में तेजी लाना। अल्लाह जाने इसके पीछे क्या मकसद है, हमें तो तब पता चलता है जब कुछ हो जाता है। और काफी सारी मायूस कुन खबरें अक्सर देखने को मिलती हैं, खास तौर पे निजाम इंसाफ के हवाले से पिछले काफी अरसे से मायूसी ही मायूसी कौम के लिए जो है वो उनका मुकद्दर बनी हुई है। लेकिन ये इनके बिहाइंड जो मकासद हैं उनका पता चलेगा आने वाले वक्त में। आगे जो बिल है वो भी बड़ा ही कह लें कि उस पे मीडिया बड़ा ही जो है वो मीडिया के और साथी हजरात के जो है उन्होंने बड़ा एहतजाज किया है। ये पीका तरमीमी एक्ट है जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, जो इसमें क्या तब्दीलियां लाई गई हैं, जाली खबरें या गलत मालूमात फैलाने पर 3 साल तक कैद और जुर्माना, और रेगुलेटरीज को मजीद इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, मवाद को ब्लॉक करना आसान होगा। और इस पे जो साफी हैं वो और इंसानी हकूक के जो इदारे हैं वो इजहार राय की आज़ादी पर इसको कदगन करार दे रहे हैं, और काफी साथियों ने बड़ी एहतजाज की कोशिश भी की, लेकिन तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम और नकारा गई। कोई भी उसमें जो है वो ऐसी चीज सामने नहीं आई कि उसका कोई फायदा हुआ हो। एहतजाज के हवाले से बात कर रहा हूँ। बाकी ये ठीक है, जैली खबरें नहीं फैलानी चाहिए, गलत मालूमात नहीं फैलानी चाहिए, ये एक देखने में तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन बिहाइंड इसके जो मोटिव्स होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। और इजहार राय को बेसिकली जो है पाकिस्तान में आजादी इजहार राय को जो है वो एक कदगन नहीं लगना चाहिए, इस पे आजादी होनी चाहिए हर बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए। जो पाकिस्तान में कुछ चीजों के जिस पे हम बात नहीं कर सकते, उसके अलावा तमाम चीजों में इजहार राय जो है उसकी आजादी होनी चाहिए। ये 6 बिल जो है पाकिस्तान के कानूनी, शहरी, तलीमी और ऑनलाइन निजाम पर असर डालने जा रहे हैं। कुछ के मकासद जो है वो बज़ाहिर बड़े अच्छे नजर आते हैं, और कुछ के मकासद जो है वो अभी तक वाज़िया नहीं है। उनका पता आने वाले वक्त में लगेगा कि ये इसके बिहाइंड मोटिव क्या है, और क्या ये अवामी मफादात में है या नहीं है। ये तमाम 6 बिल जो आज हमने सेनेट के हवाले से डिस्कस किए, उसके हवाले से आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। और आइंदा इंशाल्लाह जो भी लीगल नया टॉपिक होगा उसके हवाले से डिस्कशन रेगुलरली हमारी चलती रहेगी। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।